आइए आज हम लोग देखेंगे आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक, तो आयत का परिमाप का सूत्र आपका होता है दो कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई अब देखिए किसी भी आयत में जो बड़ी वाली भुजा रहेगी वो आपकी लंबाई होगी, छोटी वाली भुजा चौड़ाई होगी। तो लंबाई और चौड़ाई के योग का दूना आयत का आपका परिमाप होता है। जब लंबाई और चौड़ाई दिया रहेगा, परिमाप पूछेगा तो दो कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई करके आप परिमाप निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपका परिमाप दिया है और लंबाई दिया है, चौड़ाई पूछेगा तो चौड़ाई बराबर परिमाप बटा 2 माइनस लंबाई। जब आपका परिमाप दिया रहेगा और लंबाई दिया रहेगा, चौड़ाई पूछेगा तो परिमाप में 2 से भाग करने के बाद उसमें से लंबाई को घटा देंगे, आपका आ जाएगा चौड़ाई। और अगर परिमाप और चौड़ाई दिया रहेगा, लंबाई पूछने पर तो लंबाई बराबर परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई। एक, दो और 3 परिमाप की स्थिति में आपका इन 3 सूत्रों का उपयोग होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं इन तीनों से एक एक संबंधित उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए लंबाई 25 सेमी दिया है और चौड़ाई 15 सेमी दिया है। जब परिमाप पूछेगा तो परिमाप बराबर क्या होगा आपका, किसी आयत की लंबाई 25 सेमी और चौड़ाई 15 सेमी दिया रहेगा तो परिमाप बराबर दो कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है 25, दो कोष्ठक में 25 धन लंबाई 25 है, चौड़ाई 15। तो 25 और 15 जोड़ लेंगे, आपका हो जाएगा 40, 40 दूना 80 सेमी। ठीक, आपका लंबाई और चौड़ाई दिया रहेगा, परिमाप निकालना होगा तो इस तरह निकालेंगे। अब जैसे आपका परिमाप और चौड़ाई दे दिया, लंबाई पूछेगा तब मान लीजिए चौड़ाई 15 है और परिमाप आपका दे दिया है मान लीजिए 100 सेमी। अगर लंबाई पूछेगा तो लंबाई बराबर क्या होता है, ये परिमाप और चौड़ाई दिया रहेगा तो परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई, ये आपका सूत्र होता है। तो परिमाप कितना दिया है 100, तो 100 बटा 2 माइनस चौड़ाई कितना है 15। तो 100 में 2 से भाग करेंगे, 2 का नाम 2, 2 50 में 100, तो आपका आ जाएगा 50, 50 में से 15 घटा दीजिए 35 सेमी आपकी ये लंबाई हो गई। ठीक, परिमाप दिया है आपका, चौड़ाई दिया है, लंबाई पूछेगा तो लंबाई बराबर परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई। मान लीजिए आपका सवाल दे दिया किसी आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, यदि उसकी चौड़ाई 15 सेमी है तो लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, लंबाई बराबर परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई। तो परिमाप 100 है, 100 बटा 2 माइनस चौड़ाई, आपका चौड़ाई कितना है 15। तो 100 में 2 से भाग करेंगे, आपका 50 आ गया, 50 में से 15 घटा दिए 35 आ गया, आपकी लंबाई 35 सेंटीमीटर हो गई। ठीक,
इसी तरह आपका जब लंबाई दिया रहेगा वो वाला भी ऐसे ही होगा। परिमाप और लंबाई दिया रहेगा तो यहाँ पर चौड़ाई के स्थान पर लंबाई करके हल कर लेंगे। ठीक, अब आइए क्षेत्रफल देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। जब लंबाई और चौड़ाई दिया रहेगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे। अगर आपका क्षेत्रफल और चौड़ाई दिया है, लंबाई पूछेगा तो लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। अगर क्षेत्रफल और चौड़ाई दिया है, लंबाई पूछेगा तो क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग कर देंगे, आपका लंबाई आ जाएगा। और जब आपका लंबाई और क्षेत्रफल दिया रहेगा, चौड़ाई पूछेगा तो चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई हो जाएगा आपका। ठीक, अब आइए उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए किसी आयत की लंबाई 10 सेमी और चौड़ाई 7 सेमी। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना? 10 और चौड़ाई 7, तो 10 सत्ते 70 70 वर्ग सेमी या सेमी घाते 2, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक, तो ये आपका लंबाई और चौड़ाई दिया रहेगा तो क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपकी 10 सेमी और चौड़ाई 7 सेमी। तो 10 में 7 से गुणा करेंगे, आपका आ जाएगा 10 सत्ते 70 वर्ग सेमी। ठीक, अब आपका लंबाई और क्षेत्रफल दिया रहे, चौड़ाई पूछे, तब कैसे करेंगे? मान लीजिए किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 75 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई ज्ञात करना है आपको। तो चौड़ाई बराबर आपका क्षेत्रफल की स्थिति में सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल बटा लंबाई। तो आपका क्षेत्रफल कितना है? 75, लंबाई 10, 75 में 10 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 7.5। तो आपकी चौड़ाई बराबर कितनी हो गई? 7.5 सेमी। ठीक, इसी तरह आपका क्षेत्रफल और चौड़ाई दिया रहेगा, लंबाई पूछेगा तो वहां भी ऐसे करेंगे, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई करके। ठीक, अब आइए देखते हैं विकर्ण। विकर्ण क्या होता है?
सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, जैसे एक आयत में आपके दो विकर्ण होंगे, आमने सामने शीर्षों को मिलाने वाली रेखा जो है आपकी वो विकर्ण है। ठीक, तो आयत के विकर्ण का सूत्र क्या होता है? करड़ी में लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग लंबाई घाते दो बटा धन चौड़ाई घाते दो। ठीक, आयत का विकर्ण ज्ञात करने के लिए लंबाई के वर्ग और चौड़ाई के वर्ग को जोड़कर उसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आयत का विकर्ण आ जाएगा। ठीक, जब आपका विकर्ण दिया रहे, लंबाई दिया रहे, चौड़ाई पूछे, तो चौड़ाई बराबर करड़ी में विकर्ण का वर्ग माइनस लंबाई, और जब आपका विकर्ण और चौड़ाई दिया रहेगा, लंबाई पूछेगा तो लंबाई बराबर करड़ी में विकर्ण का वर्ग माइनस चौड़ाई। ठीक, चौड़ाई का वर्ग, यहाँ भी लंबाई का वर्ग चौड़ाई का वर्ग रहेगा। ठीक, जब आपका विकर्ण पूछेगा तो लंबाई के वर्ग और चौड़ाई के वर्ग को जोड़कर उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, आपका विकर्ण हो जाएगा। मान लीजिए आपका प्रश्न में विकर्ण दिया है और लंबाई दिया है, चौड़ाई पूछ रहा है, तो विकर्ण के वर्ग में से लंबाई के वर्ग को घटाने के बाद जितना आएगा उसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका चौड़ाई आ जाएगा। और विकर्ण दिया है और चौड़ाई दिया है, लंबाई पूछ रहा है, तो विकर्ण के वर्ग में से चौड़ाई का वर्ग घटाने के पश्चात जो आएगा आपका उसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो आपकी लंबाई हो जाएगी। ठीक, आइए उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए किसी आयत की लंबाई 8 सेमी और चौड़ाई आपकी 6 सेमी। ठीक, किसी आयत की लंबाई 8 सेमी और चौड़ाई 6 सेमी है, उसका विकर्ण आइए हम ज्ञात करते हैं। तो विकर्ण बराबर क्या होगा? लंबाई का वर्ग, लंबाई 8 का वर्ग धन चौड़ाई कितना है 6, 8 का वर्ग धन 6 का वर्ग। तो 8 का वर्ग करेंगे, 8 गुणे 8 8 64, 6 का वर्ग करेंगे, 6 गुणे 6, 6 में 6 से गुणा करेंगे तो 36, 36 और 64 को जोड़ेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। जब 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, तो 2 और 5 का जोड़ा बना 2 गुणे 5 आपका 10 सेंटीमीटर। लंबाई 8 दिया है, चौड़ाई 6 दिया है, विकर्ण पूछ रहा था, तो विकर्ण बराबर करड़ी में लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। तो लंबाई 8 है आपकी और चौड़ाई 6 है, तो 8 का वर्ग और 6 का वर्ग, तो 8 का वर्ग करेंगे मतलब 8 गुणे 8, 8 64, 6 गुणे 6 36, 64 और 36 जोड़ेंगे आपका 100 आ गया। 100 का वर्गमूल निकालना है, 100 गुणनखंड कर लीजिए, 2 दूनी 4 बचे 20 पंजे 100, तो 2 अंक का जोड़ा बना के हम बाहर लेके चले आए, 2 5 2 पंजे 10 आपका विकर्ण हो गया। अगर यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहेगी तो आप भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। ठीक, तो 10 बन जाएगा आपका। अब देखिए विकर्ण दिया रहे, लंबाई दिया रहे, चौड़ाई पूछे तब कैसे निकालेंगे।
मान लीजिए आपका विकर्ण दिया है 10 सेंटीमीटर, या विकर्ण मान लेते हैं हम 13, ठीक, 13 सेंटीमीटर। और मान लीजिए आपकी लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर। विकर्ण और लंबाई दिया है, अगर चौड़ाई पूछ रहा है आपका तो चौड़ाई बराबर क्या होता है, करड़ी में विकर्ण का वर्ग माइनस लंबाई का वर्ग। तो विकर्ण आपका कितना है 13, तो 13 का वर्ग माइनस लंबाई कितना है 12, 12 का वर्ग। तो 13 का वर्ग करेंगे, 13 गुणे 13, 13 तरह में 169, माइनस 12 का वर्ग करेंगे, 12 बरहम में 144, ठीक। तो 169 में 144 घटाएंगे आपका 9 में से 4 घटाने पर 5, 6 में से 4 घटाने पर 2, 1 में से 1 घटाने पर कुछ नहीं, तो आपका आ गया करड़ी 25। तो 25 का वर्गमूल आपको निकालना होगा, तो 5 गुणे 5 मतलब 5, एक जोड़ा बन रहा है 5। जब आपका विकर्ण दिया रहेगा और लंबाई दिया रहेगा, चौड़ाई पूछेगा, तो विकर्ण के वर्ग में से लंबाई का वर्ग घटाने के बाद जितना आएगा उसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो आपकी चौड़ाई हो जाएगी। और अगर यहीं पर आपका लंबाई की जगह चौड़ाई दिया रहता, लंबाई पूछता, तो यहाँ पर लंबाई की जगह चौड़ाई लेकर घटाते। इसी तरह आपका लंबाई वाला भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक।